नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बदलाव 2022 में। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, एलिगेशन मिक्सचर। एलिगेशन मिक्सचर आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। आज की क्लास में जो देखने को मिलेगा वो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अलग वैरायटी के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लेने वाले हैं। अलग वैरायटी का मतलब क्या है? अलग वैरायटी का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, पर प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव मैंने किया है, जो संभावित बदलाव है आने वाले सभी एग्जाम में। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, रेलवे की, किसी भी एग्जाम की, ठीक है। तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हमें खुद को बदलना जरूरी है। पैटर्न बदलने का मतलब ये नहीं होता कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। पेपर का डिफिकल्टी लेवल नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ आज की क्लास में कि जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उसके अंदर हल्का फुल्का चेंज मैंने किया है, जो देख के आपको वाकई में लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो प्रकार की चीनी जिनकी कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है को इस अनुपात में मिलाया गया कि मिश्रण की कीमत 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। क्वेश्चन अभी तक ये आता था इस तरीके से कि 3x और 4y नहीं लिखा होता था। यहाँ पर इसमें लिखा होता था दो प्रकार की चीनी है, मिलाया तो इतना हो गया, किस अनुपात में मिलाया गया, जिसमें हम सीधा सीधा ये करते थे 40 रुपए, 30 रुपए, 33 रुपए, और यहाँ पर अनुपात आ जाता था 3 और 7, ठीक है। पर जिस अनुपात में मिलाया गया है वो यहां पर दे रखा है आपको 3x/4y। इसका मतलब है ये 3/7 के बराबर है। 3 से 3 कटेगा, x अनुपात y कितना आ जाएगा? 4/7। 4/7 का मतलब है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करी मैंने इसके अंदर, बहुत मामूली सा बदलाव किया है। क्वेश्चन देखने में नया सा लग सकता है, ठीक है, पर है वही प्रीवियस ईयर पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक मिश्र धातु है जिसमें मेटल x और y 5:2 में है। दूसरी मिश्र धातु B में इनका अनुपात 3:4 है। यदि इन्हें 4:5 में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु C मिलती है। तो C के अंदर जो x है उसका 10% और जो y है उसका 15% का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए अभी तक कैसे आता था। अभी तक ये आता था कि यदि ये है इस अनुपात में मिलाया गया तो C में x और y का अनुपात क्या होगा। अभी तक क्वेश्चन ये आता था। तो यही बदलाव है, ध्यान से देखिए अब करेंगे कैसे। हम ये करते थे कि ये 5:2 है यानी 7, ये 3:4 है यानी 7। तो ये जो क्वांटिटी है इस तरीके से मान लें कि ये 7 से भाग हो जाए। तो 7 चौक 28, पहले वाली मैं 28 ले लेता हूं, दूसरे वाली 35। जब मैं पहले वाली 28 लेता हूं तो उसके अंदर x कितना आएगा? 4 गुना यानी 20। जब मैं दूसरे वाली 35 लेता हूं तो उसमें x कितना आएगा? 7 का 5 गुना है तो 3 का 5 गुना यानी 15, ठीक है। तो ये 35 हो गया। 35 अगर x आ गया तो बचा कितना है? 28 बचा है, वो y आ जाएगा। यानी अभी तक जो क्वेश्चन बनता था वो ये बनता था कि भाई अब जो C बना है उसमें x और y का अनुपात क्या होगा? 5:4 निकाल लेते थे आप। पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर पूछा है 10% ऑफ x। 10% ऑफ x कितना हो गया? 3.5। 15% ऑफ C, ठीक है, 15% ऑफ y। 10% ऑफ x, 15% ऑफ y। 15% कितना हो गया इसका? 28 का 1.5 गुना अगर मैं करता हूं तो 42 हो जाता है, 4.2 हो जाएगा। और यदि इसे मैं काटता हूं और सॉल्व करता हूं, 7 पंजे 7 6, 5:6 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के सेम क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे, ठीक है।
क्योंकि वही सेम चीजें नहीं आती रहेंगी, चीजें वही हैं, देखिए हल्का हल्का सा बदलाव है, डिफिकल्टी लेवल नहीं रेज हुआ है, यहां से देखने का नजरिया बदला है बस। अगला क्वेश्चन है ये, ए और बी अम्ल और पानी के दो घोल हैं, अम्ल और पानी के घोल हैं, पानी और अम्ल का अनुपात ए और बी में इतना इतना है, 5x लीटर पहले वाला 7y लीटर दूसरे वाला मिलाया जाता है, तो अनुपात ये हो जाता है। देखिए अभी तक क्या होता था, ध्यान से देखिएगा, आपको x/y निकालना है। x/y का मतलब है ये 5x लीटर है, ये 7y लीटर है। अगर मैं इसे भूल जाऊं तो मेरे को क्वेश्चन सिंपल नजर आ रहा है, 4:5 1:2 में है, मिश्रण में ये हो जाता है, ठीक है, मिश्रण में ये हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ध्यान होगा, हम ये करते हैं, इसका टोटल है 21, इसका टोटल है 21, ठीक है, इसका टोटल है 9, इसका टोटल है 3। एक ऐसा नंबर बनाऊंगा जो 21, 9, 3 से भाग हो जाए, यानी 63। अब 63 मैंने बना लिया। 63 बनाने के लिए इसे किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 है तो 7 से, तो केवल पहले वाला ले रहा हूं मैं, 4 सत्ते 28। इधर 3 है तो 21 से पहले वाला ले रहा हूं, आप पहले वाला लीजिए या दूसरे वाला लीजिए, कोई एक लेना है, ठीक है। 8 और 13 21, 21 का 3 गुना होता है 63, 8 का 3 गुना 24 हो गया। यानी अगर मुझे इस अनुपात में चाहिए तो मुझे इसे 3:4 में मिलाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इसे 3:4 में मिलाना पड़ेगा। अभी तक क्वेश्चन ये आता था, अब मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, 5x लीटर ऑफ ए 7y लीटर ऑफ y b बराबर हो गया 3:4 के। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं x और y के लिए तो कितना आ जाएगा, 21:20 आ जाएगा, ठीक है। तो 21:20 आ गया, वाटर एसिड, बिल्कुल सही है। तो 21:20 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मैं ये देख रहा था एसिड और वाटर कहीं उल्टा तो नहीं लिखा, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसलिए 21:20 ही आपका आंसर होगा। तो ये नई चीज ऐड हुई है इसमें, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐड किया है प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैट लेवल का क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है, बस देखने का नजरिया आपको चेंज करना है। अगला क्वेश्चन है ये, एक बर्तन में 32 लीटर अम्ल और पानी है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल के बाद निकाला जाता है और 7.5 लीटर 7.5 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है, और 10 लीटर एसिड ऐड करी जाती है। तो आपको बताना है नया रेशियो क्या होगा एसिड और पानी का। ये क्वेश्चन पता है कहां तक था, मैं आपको ये बताता हूं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप ऊपर ये लिखा हुआ डालेंगे गूगल पे, क्वेश्चन मिल जाएगा, पर पूरा नहीं मिलेगा, कहीं से कटा हुआ मिलेगा कहीं तक। केवल यहां तक क्वेश्चन था कि 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला, 7.5 लीटर पानी डाला, तो बताइए अनुपात क्या होगा। इसको मॉडिफाई कर दिया हमने, ध्यान से देखिए, 32 लीटर था, 12 लीटर निकाल लिया, कितने लीटर बचा, 20 लीटर, पर किस अनुपात में बचेगा, अनुपात चेंज थोड़ी होगा, अनुपात चेंज थोड़ी होगा, अनुपात उतना ही रहेगा, क्योंकि एक लिक्विड में से अगर लिक्विड को बिखेर देते हैं थोड़ा तो उसका अनुपात चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। 8 की वैल्यू 20 नजर आ रही है मेरे को, 1 की वैल्यू 2.5 लीटर आ जाएगी। अब वो बोलता है कि 12 लीटर निकालने के बाद 7.5 लीटर पानी ऐड किया गया, अगर ये पानी है ये एसिड है, 7.5 लीटर का मतलब क्या हो गया, 7.5 लीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 यूनिट को, तो 3 यूनिट इसमें जुड़ जाएंगी। फिर वो बोलता है 10 लीटर एसिड ऐड किया गया, ठीक है, 10 लीटर अगर आप एसिड ऐड करते हैं तो 10 लीटर किसके बराबर होगा, 4 यूनिट के। तो मैं बोल सकता हूं इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, और अगर मैं काटता हूं 3 3 9, 3 दूनी 6, 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाइड क्वेश्चन है, तभी मैंने बोला बदलाव 2022। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आप इस तरीके के बदलाव महसूस करेंगे। कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं बन के आने वाली हैं, ये लिखवा के ले लीजिए मेरे से, ऐसे ही बदलाव आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस बदलाव देखिए, उसमें भी कोई डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर नहीं चला गया, केवल देखने का, कभी कुछ पूछ लिया कभी कुछ पूछ लिया, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे, जब आप गूगल पे डालेंगे तो यहां तक, यहीं तक, कहीं तक मिल जाएगा, आगे वाला पार्ट नहीं मिलेगा, और आगे वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो कोई भी कर लेगा। एक बर्तन में एसिड और पानी 1:2 में है, यदि 300 ml मिश्रण है, यानी 100 ml एसिड हो गया, 200 ml पानी हो गया। ठीक है, वो बोलता है कि 50 ml पानी मिला दिया जाता है, 50 ml पानी मिलाया। ठीक है, उसके बाद ये अनुपात 2:y हो गया। देखिए ये तो 100 ही रहेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 250। 50 से काटते हैं तो 2 और 5, तो y की वैल्यू क्या नजर आ रही है मेरे को, 5 नजर आ रही है, पर मेरे को y नहीं निकालना, 10% ऑफ y निकालना है। 10% ऑफ y अगर मैं निकालता हूं 0.5, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 5 का 10% ये निकालना है मेरे को। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आया मैं बताऊं उसमें क्या है, उसमें स्टार्टिंग में दे रखा है ये रेशो, मैंने बाद में दिया है ये रेशो, तो ये बदलाव मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिखने में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 3 बोतल समान क्षमता की हैं, जिसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध इतने इतने प्रतिशत है। तीनों को खाली किया गया बड़े बोतल में, अब बताना है बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आज तक ये क्वेश्चन आता था किस तरीके से, यहाँ रेशो दिया जाता था, जरूरी नहीं है कि आगे भी रेशो दिया जाए, इसलिए मैंने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको दिया है। ठीक है, 41.66 यानी 41/2/3, 41/2/3 से मुझे नजर आता है 5/12। ठीक है, 5/12 का मतलब है कि पहले में अगर दूध 5 होगा तो पानी 7 होगा। 41.66 का मतलब है 41/2/3, तो 50 - 8 1/3, 50 - 8 1/3 यानी 1/2 - 1/12, यानी मैं बोल सकता हूं 6/12 - 1/12 5/12। मुझे वैसे ही पता है तो मैंने 5:12 दिमाग में सोचा, और 5 अगर दूध होगा तो 7 पानी होगा। ठीक है, आगे आता हूं। 43.75, 43.75 को मैं कैसे लिखता हूं, 50 - 6.25, 50 का मतलब हाफ हो गया, 6.25 का मतलब है 1/16, तो यहां मैं बोलता हूं 8/16 - 1/16 7/16। 7/16 का मतलब है कि अगर ये 7 होगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2/3, यानी 2 अगर दूध है तो टोटल मिक्सचर 3 है, 1 पानी हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते थे इसके आगे, पहले आपको ये दिया जाता था। ठीक है, अब मैंने आपको ये दिया है। अब देखिए क्या है, 12 16 और 3, 12 16 3 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या बन जाता है, 48 बन जाता है। अगर मैं 48 लीटर ये वाला लूं, 48 लीटर ये वाला लूं, 48 लीटर ये वाला लूं, क्योंकि समान क्षमता है तो 144 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और 144 में अगर मैं दूध निकालूं कितना हो जाएगा, 12 का 4 गुना, 5 का 4 गुना यानी 20, 16 का 48 यानी 3 गुना, 7 का 3 गुना यानी 21, 3 का 16 गुना, 2 का 16 गुना यानी 32, तो 32 20 52 और 21 73, 73 ऊपर आएगा तो नीचे 71 आ जाएगा, 73 71 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 71 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ रेशो नहीं है, रेशो में आपने कन्वर्ट किया फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और क्वेश्चन वही है प्रीवियस ईयर का, सेम डाटा के साथ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने,
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, दूध की मात्रा 40% है, कुछ और दूध डालने पर क्या हो जाता है, दूध की मात्रा 66.66% हो जाती है। तो आपको बताना है कितना दूध ऐड किया गया एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्सचर। ठीक है, तुलना की मिश्रण की तुलना में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया, 40% दूध था यानी 2:5, यानी 2 दूध था तो 3 पानी था। ठीक है, 66.66% हो गया यानी 2/3। 2/3 का मतलब है 2 अगर ये था तो 1 पानी। ठीक है, यहां से यहां में अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल नजर आता है जब ये ऐसे लिखा होता है 2:3, 2:1, बुक में मिलेगा आपको ऐसे। ठीक है, अब आपका पानी सेम रहेगा यहां पर, तो इसलिए मैंने इसे 3 से गुणा किया। जब 3 से गुणा करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। तो मैं देखता हूं यहां से यहां कितना आपने दूध ऐड किया, 4 यूनिट ऐड किया, और पहले टोटल मिक्सचर कितना था, 5। तो 4/5 यानी 80%। 80% मेरा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट अगर आप देखें सबके बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन पार्ट में कुछ भी नहीं है, पर क्वेश्चन देखने में नए नए लग रहे हैं, कुछ अलग महसूस हो रहा है पर अलग है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन भी अगर आप बुक में देखेंगे तो इस तरीके से नहीं, कुछ और तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना है आपको। अब मैं आपको बोलता हूं कि एक दूध वाला है जिसके पास 3 कंटेनर हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटी 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वह उन्हें इतना इतना भरता है और उनमें दूध की मात्रा इतने इतने प्रतिशत है। तो आपको बताना है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू डेट ऑफ वाटर। आइए देखते हैं। 7/8 का मतलब कितना हो गया, 35 हो गया। 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, 5 6 30, 4 6 24, 9/10 यानी 90% यानी 18। ठीक है, अब वो बोलता है इसमें 60% दूध है पहले वाले में। ठीक है, 60% दूध का मतलब हो गया दूध कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, 83.33 क्या होता है, 5/6 होता है, 1/6 होता है, 16 से 2/3, 5/6। 5/6 का मतलब है इसका अगर मैं 5/6 भाग निकालूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20। और 77.77 का मतलब क्या होता है, 7/9 होता है। 7/9 अगर आप इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं टोटल कितना हो गया, 21, 35, 20, 55 हो गया दूध। और पानी की बात करें तो कितना, 35, 18, 43, 53, 77। 77 का मतलब है 22 ये आ जाएगा। और अगर मैं 11 से काटता हूं तो 5:2 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन पार्ट सिंपल नहीं, सिंपल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अलग है, इस तरीके की परसेंटेज इन्वॉल्व है। असल में जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे रेशियो दिया गया है यहां पर, जिसकी जगह मैंने परसेंटेज लिखा है। ठीक है, और यहां परसेंटेज दे रखी है जिसकी जगह मैंने रेशियो लिखा है। परसेंटेज का रेशियो में कन्वर्जन, रेशियो का परसेंटेज में कन्वर्जन हमने किया है। यहाँ पर 7/8 की जगह वो यहाँ पर भी 87.5% लिख सकता है, यहाँ 80% या 90% लिख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात ये है, इन्हें इस अनुपात में मिलाया गया। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये हो गया। यदि A बराबर है MB के तो M की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ध्यान से देखना, इस तरीके मैं इसे भूल जाता हूं। पहले मैं ये निकालूंगा कि फाइनल मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अगर ये 7 है, ये 7 से भाग हो रहा है, ये 6 है, 6 3 से भाग हो रहा है, तो मैं इसी को ही क्वांटिटी मान लेता हूं। जब मैं इसी को क्वांटिटी मानता हूं, 7 और 6 हो गया टोटल 13। टोटल 13 लीटर की बात हो रही है, मान लेते हैं 13 यूनिट या 13 लीटर। 7 का मतलब है 5 लीटर पहले वाला होगा,
6 का मतलब है 3 का 2 गुना, तो 2 का 2 गुना हो जाएगा 4। तो 13 लीटर में 9 पहले वाली चीज होगी, 4 दूसरे वाली। ठीक है, दूध होगा 9 लीटर, पानी होगा 4 लीटर। ठीक है, और ये 9:4 दे रखा है आपको, किसके बराबर? 3a/4 भी। 4 से 4 काटा, 3 से काटा 9, 3, तो a बराबर हो गया 3b के। और ऐसा करने पे मुझे नजर आ रहा है m की जगह क्या आएगा? 3 आएगा। 3 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये देखिए, ये चेंज है, फिर ये चेंज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, केवल आपको अपना दिमाग खोल के जाना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट में ऐसे ही मिलता है, आपको पेपर में भी ऐसे ही मिलता है। घर से करके जाते हैं कुछ, पेपर में आता है कुछ, और चेंज इतना बड़ा नहीं होता। चेंज यही होता है जो यहां पर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ब्रांड ए कैन ईच ऑफ 100 ml, ब्रांड ए का प्रत्येक कैन 100 ml का है। ठीक है, जिसमें शराब और पानी 5:3 में है, जबकि ब्रांड बी का प्रत्येक कैन 75 ml का है, जिसमें शराब और पानी 5:4 में है। यदि ए के x कैन लिए गए और बी के y कैन मिलाने पर शराब और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो x और y का अनुपात होगा। x और y का अनुपात निकालना है, ध्यान से देखना। 5:3 है, दूसरा कितना है? 5:4 है, और फाइनली कितना है? 7:5 है। ठीक है, मैं अगले पेज पे ले लेता हूं इसे। पांच अनुपात 3, 5:4, और फाइनली हो गया 7:5। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एक ऐसा नंबर मानते हैं जो 8, 12 और 9 से भाग हो, यानी 72। अगर मैं 72 बनाता हूं सबको, तो पहली मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 निम यानी 45, 9 अट्ठे यानी 40, 12 छिक यानी 42। तो इससे मुझे पता लगा इसे 2:3 में मिलाया गया होगा, 2:3 में। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। वो बोलता है कि 100 ml वाले x कैन मिलाए और 75 ml वाले y। 100 ml वाले x कैन और 75 ml वाले y कैन मिलाए, तो 2:3 हुआ है। 25 से काटता हूं, 4:3, 3 से 3 जाएगा, x/y आ जाएगा 1:2। 1:2 मेरा आंसर हो जाना चाहिए। 1:2 है आपका इस वाले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां पर मैंने ये एडिशनल पार्ट ऐड किया है, इसके साथ एक्स कैन ये ऐड किया है। ठीक है, आज तक ये क्वेश्चन कैसे आता है? आज तक ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, केवल ये कुछ नहीं होता, ये होता है किस अनुपात में मिलाया जाए, ये पूछा जाता है। हमने क्या करा? हमने ये जो अनुपात है उसे तोड़ लिया 100 ml और 75 ml में, और उसके नंबर ऑफ कैन x और y ले लिए। और ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि 75 ml वाले अगर 10 कैन है तो 100 ml वाले कितने कैन लगेंगे, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक टैंक जिसमें 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध 60% है। ठीक है, 60% दूध है, 62.5% निकाला गया। 62.5% होता है 5/8। 5/8 का मतलब हो गया 80 में से 50 निकाल लिया, 30 बचा। ठीक है, 30 में 60% तो दूध है, यानी 18 और 12। अब वो बोलता है 18 लीटर पानी ऐड किया गया। ठीक है, ये हो गया 18, ये हो गया 30।
इतने इतने लीटर हो गया। फिर 66.66% मिक्सचर बाहर निकाला गया, यानी 2/3 बचेगा कितना, 1/3। 1/3 का मतलब है दूध बचेगा 6 लीटर, 1/3 का मतलब है पानी बचेगा 10 लीटर। अब इसके अंदर 4 लीटर दूध मिलाया गया, यहाँ पर 4 लीटर मैंने दूध मिला दिया, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1:1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन खुद से ऐड करी गई है। कई जगह रेशो दिया जाता है तो मैंने परसेंटेज लिया है, रेशो की जगह मैंने परसेंटेज लेके पूरा क्वेश्चन बदला है इसको। ठीक है, तो ये दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, पर वाकई में क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिक्सचर है 60 लीटर का, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 24 लीटर निकालने के बाद 36 लीटर बचेगा। पहली बात, इसमें दूध और पानी किस अनुपात में होगा, वही 2:1 में। 3 की वैल्यू 36 है तो दूध हो गया 24, ये हो गया 12। यदि x लीटर पानी ऐड किया जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 का मतलब क्या समझ रहे हैं, अगर ये 24 है तो ये 48 होना चाहिए। 1:2 का मतलब तो यही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। फिर वो बोलता है इसमें y लीटर दूध ऐड किया जाता है। अगर ये दूध और पानी है, ये 24 है, ये 48 है। अब मैं y लीटर इसमें दूध ऐड करता हूं तो अनुपात पलट के 2:1 हो जाता है, यानी 2:1 का मतलब है ये तो 48 ही रहेगा, ये 96 होना चाहिए। 96 का मतलब है y की वैल्यू कितनी आएगी, 72 आएगी। आपसे क्या पूछा है, x प्लस वाई, तो 72 प्लस 36 अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 108 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज के क्वेश्चन। इसमें कुछ अलग बदलाव है, अलग चीज पूछी गई है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया और चीजें और ऐड हो गई। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें मैंने। ठीक है, आगे देखिए, इसकी बात करी जाए, मैंने बताया था 100 ml x और y, ये सब ऐड किया है इसमें। इसके अंदर देखें तो ये नया लगेगा आपको देखने में। इसके अंदर देखें तो ये सारी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दी रेशो की जगह। इसके अंदर देखें तो यहां पर भी हमने परसेंटेज में ले लिया, इसी तरीके से यहां पर भी परसेंटेज में लिया है। ठीक है, जो दिखने में थोड़ा सा अलग सा लगेगा, मुश्किल सा लग सकता है, क्योंकि सीधी सीधी आदत होती है कि जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे वैसे देखने को मिल जाए तो कंफर्ट रहता है, पर उसकी जगह कुछ और लिखने को मिल जाए तो वो कंफर्टेबिलिटी हट जाती है हमारी। हमें लगता है कुछ नया आया है, पढ़ के जो आया है वैसा सा है तो सही, पर बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो तैयार रहिए बदलाव के लिए। आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं चेंज किया, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है। कोई आपने बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा दिया। बिल्कुल अगर आप सॉल्यूशन पार्ट देखें तो लगेगा हाँ यार इतना तो सोचना ही पड़ेगा अगर इंस्पेक्टर बनना है तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिर मैं और भी क्लास प्लान करूंगा बदलाव 2022 की, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो। जय हिंद।